Hi guys, keeping the promise, uploading as soon as possible. ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स के लिए जो यूके आ रहे होते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। यहाँ पे इंडिया में हमारे पास बैंक अकाउंट होता है और वहाँ पे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इस वीडियो को बहुत जल्दी अगर मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ तो एक आप किसी भी ICICI बैंक में जाके इंडिया में बोल सकते हो, यूके का उनके ब्रांचेस हैं और वो लोग आपको यूके का बैंक अकाउंट वहीं से ओपन करके दे सकते हैं। आप HSBC के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, HSBC के भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं। अगर बात करें उनके सर्विसेज वगैरह की और बाकी सारी चीज़ों की, ऑब्वियसली वो मल्टीनेशनल बैंक हैं, बट यूके के बैंक अलग तरीके से काम करते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। आप तो यूके के बैंक अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर बात करते हैं। यूके के बैंक अकाउंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक यूके के एड्रेस की, एक आपको चाहिए आपको यूके का आपका नंबर, और आपको चाहिए एक वैलिड वीज़ा या फिर BRP बोलते हैं, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट को। और ये बेसिकली आपकी आईडी होता है, आपका पासपोर्ट जैसे काम करता है वैसे ये BRP काम करता है। ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी है जो ये यूके इशू करती है। अगर बात करें बैंक अकाउंट सबसे इजीली ओपन कैसे हो जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत इजीली ओपन हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग बहुत इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो, आप बहुत इजीली ऑनलाइन बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप कहीं पे भी हो आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, यूके नंबर, वैलिड पासपोर्ट और एक एड्रेस जो आपका यूके का होगा। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, हमने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करा था। मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने थे इंडिया से यूके बैंक अकाउंट में, और मेरे पास यूके की सिम आ चुकी थी क्योंकि वीज़ा ऑफिस में आपको वो सिम मिल जाती है। हमारे पास तब तक पासपोर्ट आ चुका था हमारा जिसके अंदर वीज़ा था। तो मैंने ऑनलाइन ट्राई करा, मैंने मोन्जो ट्राई करा था, मोन्जो पे नहीं हुआ, और मैंने ऑनलाइन बैंक का ट्राई करे थे, उनमें नहीं हुआ। रेवोल्यूट एक बैंक था जिसने बहुत जल्दी जो है मेरा अकाउंट खोल दिया था, और वो बहुत डेडलाइन वाला टाइम था मेरा। आज मैंने रात को मान लो 3 बजे रात को हम लोग उठ के जो है अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर फ्लाइट थी। तो अब बात करूँ रेवोल्यूट की, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रेवोल्यूट के साथ रहा है, तो मैं मोन्जो वगैरह की बात नहीं करूँगा। रेवोल्यूट के अंदर आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की, और आप उस पर क्लिक करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल होती है, आपके पास यूके का नंबर है, अगर आपको VFS से एक सिम मिल चुका है, लेबारा का या जो भी नेटवर्क का वो आज की डेट में दे रहे हैं, आपके पास एक रेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपने रेंट कंफर्म कर दी है। अगर आप किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन में जा रहे हो तो आपके पास उस स्टूडेंट अकोमोडेशन का एड्रेस है और कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपने उनको कंफर्म करा है या उन्होंने आपको कंफर्म करा है कि आप वहाँ पे रहोगे, वो डॉक्यूमेंट काम करेगा। और एक वैलिड वीज़ा जो आपके पासपोर्ट में एक पेज पे उन्होंने प्रिंट करके दिया होगा VFS ऑफिस के बाद, जब आपके पास पासपोर्ट रिसीव हुआ है तब आप ये कर सकते हो। अब बेनिफिट की बात करूँ, रेवोल्यूट में मेरे को बेनिफिट क्या रहा था, सबसे पहली बात, उस टाइम पे यूके बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा था इंडिया में रहते हुए। पॉइंट ये था इंडिया में रहते हुए अकाउंट क्यों खोलना था, क्योंकि मुझे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करने थे यूके बैंक अकाउंट में, और मुझे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र और ये सारे तब नहीं करना था जब मैं इंडिया में नहीं हूँ और यूके निकल चुका हूँ। मुझे इंडिया में रहते ट्रांसफ़र करने थे।
तो रेवोल्यूट उसमें बहुत हेल्पफुल रहा. आई वॉज यूजिंग एक्सिस बैंक एज पर्सनल बैंकिंग इन इंडिया. तो एक्सिस बैंक से रेवोल्यूट में ट्रांसफ़र हो गए थे पैसे, प्रॉब्लम नहीं आई थी. जो उनका फॉरेक्स डिपार्टमेंट था वो बहुत कन्वीनियंटली आपको हेल्प कर देता है, गाइड कर देता है, बिकॉज दे गेटिंग बिजनेस फ्रॉम यू. बेनिफिट में एक बेनिफिट और है रेवोल्यूट का. अगर आपको इंडिया पैसे भेजने होंगे रेवोल्यूट अकाउंट से तो आप पैसे भेज सकते हो. कौन सा बैंक अकाउंट चूज करना है, इसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कभी ना कभी तो इंडिया पैसे भेजोगे. होप करते हैं कि आप यहाँ पे पैसे कमा के अपना इंडियन, अगर आपका लोन है या फिर आप कुछ पैसे घर भेजना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप वो भेज सकते हो. सेफ है एंड इट्स वेरी इजी टू यूज. द ऐप ऑफ द बैंक इज़ वेरी इजी टू यूज. एक प्रोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि उनके फिजिकल बैंक नहीं है तो उन्होंने ऐप पे बहुत काम करा हुआ है और ऐप बहुत यूज़र फ्रेंडली है. ऑल इन वन ऐप है. आप उस पर क्रिप्टो खरीदना चाहते हो, आप वहाँ पे वर्चुअल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, छोटे से छोटी 10 पाउंड की, 20 पाउंड की, वो भी आप कर सकते हो. कोई आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है आप वो कर सकते हो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो. ये सारे एडेड बेनिफिट हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट बेनिफिट ही है. एंड आई विल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग इन द नेम ऑफ ट्रेडिंग. आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई यूज्ड टू डील इनटू स्टॉक ट्रेडिंग इन इंडिया ऑल्सो. वहाँ पे प्रोसीजर बहुत अलग होता था और यहाँ पे रेवोल्यूट बैंक का जो प्रोसीजर है वो बहुत अलग रहता है. आपके बैंक अकाउंट की जो ऐप है उसी से आप बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, बट ऑल इन वन अकाउंट टाइप है वो. इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अगर आपको कोई भेज रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती. बहुत सिंपल केस सिनेरियो है. अगर यूके का बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है तो वहाँ पे वो भी दी होती हैं, और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है तो वो भी दी होती हैं. तो इट्स ईजी फॉर समबडी अब्रॉड टू सेंड यू मनी ऑल्सो. सो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है. आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं इन नियर बाय ब्रांड्स, नियर बाय स्टोर्स. वहाँ पे एक डिस्काउंट लोकेटर करके ऑप्शन होता है रेवोल्यूट में, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है. एंड यू कैन एक्चुअली गो ऑन मैप एंड सी हाउ फार इट इज़ फ्रॉम यू. सो यू कैन डू दैट. मैंने एक रेवोल्यूट की सर्विस ली थी, जो मेंबरशिप होती है वो नॉर्मल्स नहीं ली थी, नॉर्मल से थोड़ी सी प्रीमियम ली थी, और मुझे उसमें थोड़े से बेनिफिट्स दिखे थे उस टाइम पे, तो मैंने इस वजह से वो ले ली थी. बट मैंने ये देखा कि जो प्रीमियम मेंबरशिप थी वो पे ऑफ कर देती है, अपनी ही खुद की सर्विसेज को पे ऑफ कर देती है. वो डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, उसके कैशबैक वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अगर आप यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे होगे तो आपको कैशबैक वगैरह के फॉर्म में वो पे बैक हो जाएगा. मैंने रेवोल्यूट की मेरे ख्याल से मेटल सर्विस ली थी, एंड इट पेज बैक इन द लॉन्गर रन, इट पेज बैक इटसेल्फ. बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी क्यों था जब मैं इंडिया में था, ये भी क्वेश्चन मैं आपका आंसर कर देता हूँ. आप इंडिया में होते हो तो आप अपनी फीस, अगर एज अ स्टूडेंट जो है आपको अगर लोन डिस्पोजेबल होता है तो वो 2 चीज़ें पूछते हैं आपसे, आपने अपने अकाउंट में करना है या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करना है. कई लोन इंस्टीट्यूशंस कहती है कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी को पे करेंगे, वो अलग केस सिनेरियो है. अगर बात करें, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं कि वो आपके अकाउंट में वो मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक बेनिफिट ये होता है कि एक फॉरेक्स के या फिर लोन डिस्पोजेबल जो अब्रॉड कर रहे होते हैं वो, उसके चार्जेस जो आपको लगने होते हैं, विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड 1% to 1.15%, वो चार्जेस आपके बच जाते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न यूनियन या फिर इनके साथ, इनका किसी के साथ इनका टाई अप होता है और उसके थ्रू ये करते हैं. जो उनके चार्जेस होते हैं वो आपको बेयर करने पड़ते हैं. तो ये वाला फैक्टर जहाँ होता है वो एक थोड़ा सा
अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप यूके के अकाउंट में ट्रांसफर करो, और यूके से यूके में आप ट्रांसफर करोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो इंडियन बैंक अकाउंट से जब मैंने यूके बैंक अकाउंट में करे तो मुझे TDS वगैरह और टैक्स वगैरह पे करना पड़ा था, विच इन द लॉन्गर रन कम्स बैक टू यू। और जो फॉरेक्स चार्जेस थे व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग अ बिग अमाउंट लाइक योर फीस जो लाखों में होती है, तो आपको फॉरेक्स का रेट अच्छा मिल जाता है बैंक्स के थ्रू। आप उनसे बात करो और उनसे अच्छा रेट ले लो, जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे वो आपको अच्छा रेट दे देंगे। अकाउंट में डिस्पोजेबल के लिए आपको थोड़ी सी लोन अपना जो एग्जीक्यूटिव है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक से करवा रहे हो, जहाँ से भी करवा रहे हो, उससे बात करनी पड़ेगी। वो बात कर लेना। ये लॉन्गर रन में आपको करीब 25 से 50 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाता है, अगर नॉर्मल फीस की भी बात करूँ एवरेज पे। यूनिवर्सिटी को अगर आप डायरेक्टली भेजते हो तो आप सारी फीस एक टाइम में पे कर रहे होगे। एक प्रो टिप, यूनिवर्सिटी इन यूके टेक डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, आपके अकाउंट से सेटअप हो जाता है एक मंथली इंस्टॉलमेंट फीस टाइप, और वो इंस्टॉलमेंट आपकी जाती रहती है फीस की। लेट्स से आपकी 10,000 पाउंड की फीस है, वो कहेंगे कि हम आपकी 10 बारी में दे देते हैं, तो 1000 पाउंड की आपको 10 महीने तक अपने आप ऑटोमेटिकली एक डेट पे वो आपके अकाउंट से निकलते रहते हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता अपनी फीस पे, तो इट्स अ इजी वे। और आपकी सारी फीस एक साथ नहीं जाती, सो यू हैव मनी इन योर बैंक ऑल्सो इफ यू कैन हैंडल दैट मनी। अगर आपको टेंशन फ्री होना है, एक साथ यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से यूके के पर्सनल अकाउंट में भेजो और यूनिवर्सिटी को अपने पर्सनल अकाउंट से सीधा पे कर दो एक बारी में। उसके अंदर भी आपके 1% से 1.5% तक पैसे जो आपके इंडिया से यूनिवर्सिटी भेजने के पैसे जो चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं टैक्स भरूंगा, फिर मेरे को अपने टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को TDS के पैसे वापस मिलेंगे, बट दैट्स अ वे टू डू इट एंड दैट्स अ बेटर वे टू डू इट, बिकॉज ये लॉन्गर प्रोसीजर है थोड़ा सा, बट आपके पैसे बचते हैं, 25, 30, 50 हज़ार रुपये बचते हैं, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। So guys, this is the most simple way I can tell you आपको बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। आपको सिर्फ इंडिया में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक यूके नंबर की, एक यूके के एड्रेस की बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। उस बेसिकली इट्स एड्रेस प्रूफ फॉर योर आइडेंटिटी, और एक आपका वैलिड वीज़ा, दैट्स इट। आप जब अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ कैसे अकाउंट ओपन होता है इंडिया में, ये प्रोसीजर कैसे होता है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें डिटेल्स फिल करेंगे और एक सेल्फ वेरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो उसमें क्या करना होता है, आपको अपना नाम बोलना होता है सेल्फी मोड पे लेके, और अपना पासपोर्ट का पेज दिखाना होता है जिसके अंदर आपका वीज़ा है बस, और वो वीडियो भेज देते हैं आप हमारे को। हमने जब ये प्रोसीजर करा था तो हमारे ख्याल से हम लोगों का अकाउंट खुल गया था 24 घंटे के अंदर। दे यूजली से इट्स द प्रोसेसिंग टाइम इज 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। रेवोल्यूट के अंदर बता रहा हूँ, मोन्जो के अंदर हमारा ऑन द स्पॉट डिनाई हो गया था। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद मुझे ईमेल आ गई थी कि आपका डिनाई हो गया। प्रोसीजर उसका भी वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आप रेवोल्यूट का अकाउंट करना चाहते हो तो रेवोल्यूट का अकाउंट की मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड keep your support on for this channel. Thank you so much for watching this video. Unja, SWAT, Monzo, Revolut,